दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हो? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है सूर्य देव को किस प्रकार का जल चढ़ाने से घर में दरिद्रता आती है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन वेदों में सूर्य देव को प्राचीन जगत की आत्मा कहा गया है। प्राचीन जगत की आत्मा बताया गया है, यानी इस समस्त संसार में सभी जीवों के ऊर्जा स्रोत सूर्य देव ही हैं। सूर्य के बिना आप इस सृष्टि में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि सूर्य के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सूर्य का शाब्दिक अर्थ प्रेरक होता है और इसे सर्व प्रकाशक और सर्व प्रवर्तक माना जाता है। और कहा भी गया है, चक्षु सूर्य जाए, अर्थात सूर्य भगवान का नेत्र है। ईश्वर सूर्य की किरणों के माध्यम से धरती पर मौजूद प्रत्येक प्राणी को जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह सूर्य देवता को सुबह सुबह जल चढ़ाए। यदि किसी व्यक्ति के लिए सूर्य देवता को प्रतिदिन जल चढ़ाना संभव नहीं है तो उस व्यक्ति को रविवार के दिन सूर्य देवता को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव धरती के प्रत्येक जीव का आधार हैं। सूर्य देवता की पूजा करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सूर्य देवता की पूजा करने के साथ साथ उन्हें अर्घ्य देने का भी प्रचलन है। यहाँ तक कि सूर्य देवता को भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम भी अर्घ्य दिया करते थे। जो मनुष्य सूर्य देव को अर्घ्य देता है उसके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सूर्य एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसके बिना इस धरती पर सभी जीवों का जीवन नष्ट हो जाएगा। सूर्य देव प्रकाश, सकारात्मक और इंद्रिय संयम के देवता हैं। दोस्तों, यदि आपका मन आपके बस में नहीं है और आप अपने आप को अपने जीवन में हताश और निराश महसूस करते हैं तो आपकी ये समस्या मात्र सूर्य देव को जल चढ़ाने से समाप्त हो सकती है। और जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन से आपके अंदर का क्रोध, आपके शरीर की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। सूर्य देव की प्रतिदिन उपासना करने से व्यक्ति के शरीर का शुद्धिकरण होता है और उसका मनोबल भी बढ़ता है। यदि आप सुबह उठकर सूर्य देव को स्नान के पश्चात जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते रहे तो आपका जीवन अत्यंत बेहतर हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन से रोग और भय दूर जा रहे हैं और साथ ही आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का प्रवेश हो रहा है। देखते ही देखते आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। सूर्य के शुभ एवं अशुभ स्थिति में होने के कारण इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको मान सम्मान, सुख और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, और यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको इसके विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिसके अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप जल में मिलाकर सूर्य देवता को चढ़ाते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो सकती है। अनेक लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से सूर्य देवता का अपमान होता है और परिमाण स्वरूप आपके जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए सूर्य देवता को जब आप जल चढ़ाएं तो आपको कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य देवता को हमेशा मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए आप सूर्य देवता को जल अपने दोनों हाथों या किसी तांबे के बर्तन से चढ़ा सकते हैं। यदि आप सूर्य देवता को अपने हाथों के माध्यम से जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका अंगूठा और आपकी तर्जनी एक दूसरे को संपर्क न करें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यदि आपका अंगूठा और आपकी तर्जनी एक दूसरे को संपर्क करते हैं तो इससे राक्षसी आकार बन जाता है जो सूर्य देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और यदि आप सूर्य देवता को जल किसी पात्र के माध्यम से दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अंगूठे उस पात्र को संपर्क न करें। यदि आप किसी कारणवश सूर्य उदय के समय अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो आप सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य देने की बजाय 4 बार अर्घ्य दें और उनसे क्षमा मांगे। कभी भी सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको सिर्फ जल नहीं चढ़ाना चाहिए बल्कि उसके साथ कोई लाल फूल भी रखना चाहिए। और यदि आपके पास लाल फूल उपलब्ध ना हो तो आप जल में शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं। जब सूर्य आपको पूर्णतः लाल दिखाई दे तब सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, तभी आपको सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय ओम खगोलकाय नमः या ओम घृणिकाय नमः जैसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। आप इन दोनों में से किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो में।